इस्लाम पहले या फिर देश? बाबा की चेतावनी के बाद भी मुस्लिमों ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। अब बाबा का एक्शन मोड होगा ऑन। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत सरकार इजराइल के समर्थन में है और हमास के खिलाफ, ये सरकार ने साफ कर दिया है। लेकिन देश में कुछ आस्तीन के सांप है या कहे सपोले हैं जो ये समझने को तैयार ही नहीं कि सरकार का मत ही पूरे देश का मत होता है। यूपी में बाबा को पहले ही पता था कि जहरीले नाग फन उठाएंगे और आतंकियों के समर्थन में कुछ न कुछ हरकतें तो जरूर करेंगे। इसलिए गुरुवार को ही योगी ने अधिकारियों को बुलाकर बता दिया था कि देश का रुख ही सबका रुख होना चाहिए। इसके खिलाफ जो जाएगा उस पर एक्शन लेना है। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की तो नली में रखने पर भी सीधी नहीं हो सकती। जहरीले सोच वाले लोगों के लिए देश और सरकार बाद में है, पहले उनके लिए जिहाद और इस्लाम ही है। क्योंकि इसी चेतावनी के बाद भी कुछ मुस्लिमों ने जुमे पर फिलिस्तीन के समर्थन में नमाज पढ़ी और उनके लिए इजराइल के खिलाफ दुआ भी मांगी। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। जुमा की नमाज के दौरान मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ पढ़ी। मौलाना ने कहा कि वहां के हालत चिंताजनक है, शांति बहाली होनी चाहिए, हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। मौलाना खालिद रशीद के मुताबिक फिलिस्तीन की सरजमी पर लोगों ने कब्जा किया है, वहां हजारों नहीं सैकड़ों लोगों की जान गई है, महिलाओं और बच्चों को भी मारा जा रहा है। हमारे लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। महात्मा गांधी से लेकर आज तक की हुकूमतों ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। यूनाइटेड नेशन ने भी वहां के मानव अधिकार को लेकर के हक की बात कही थी। मौलाना ने आगे कहा कि इसलिए आज हम जुमे के दिन फिलिस्तीन की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जो नमाजी पाक मन से दुआ करता है उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, वहाँ हर हाल शांति बहाल हो। आज तक से बातचीत में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महले ने कहा, फिलिस्तीन के साथ सभी मुसलमान खड़े हैं और इस वक्त जरूरत है कि वहां पर शांति कायम की जाए। महात्मा गांधी से लेकर पुरानी सरकारों ने हमेशा इसका समर्थन किया और हमें उम्मीद है कि वहां शांति बहाल होगी। मौलाना महली ने आगे कहा कि कल ही विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के समर्थन की बात कही और हमें उम्मीद है कि वहां पर जिस तरीके के मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसे सभी लोग एक साथ खड़े होंगे। हमारा विरोध फिलिस्तीन के हालातों पर है। आज की दुआ और नमाज फिलिस्तीन के साथ समर्थन में की गई है। बात यह है कि बाबा ने सख्ती से कहा था कि देश के खिलाफ जाकर किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इजराइल के विरोध में जाने वाले इन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि बात यहाँ फिलिस्तीन में मरे आम नागरिकों की नहीं, हमास के आतंकियों की है, जिनके लिए दुआ पड़ी गई है, जिनके साथ खड़े रहने की बात की गई है। हमास के वो आतंकी हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।